नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंदिया न्यूज़ के साथ हाजिर हैं गांव की सरकार में। और गांव की सरकार में हम हिसार ज़िले के गांव बडाला में हैं, जहां पंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है। और बडाला में सरपंच पद के प्रत्याशी सुधीर बडाला जी हमारे साथ मौजूद हैं गांव की सरकार में। सुधीर जी, आपका स्वागत है गांव की सरकार में। सबसे पहले तो जी बुलंद युवा चैनल की तरफ से की ओर से मैं पूरे बडाला गांव की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सुधीर जी, धरातल से जुड़े हुए मुद्दे जी, मूलभूत सुविधाएं, जी जन की समस्याएं, जी किस तरह के मुद्दे आप इस चुनाव में लेके चले हैं? तो जी मैं तो 5 साल 10 गारंटी के हिसाब से चला हुआ हूँ। मैं अगर गांव मेरे को सेवा करने का मौका दे देता है ना, तो मैं ये 10 गारंटी लेके चला हूँ ना। हमारा जो घोषणा पत्र है वो तो मैं गांव के युवा साथी हूँ, उनके विचार विमर्श करके बनाएंगे। बाकी अपनी तरफ से ये 10 गारंटी लेके आया हूँ मैं कि भाई अगर गांव सेवा करने का मौका देता है तो मैं ये 10 गारंटी गांव को देता हूँ। जैसे गंदे पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, तालाबों की सफाई, बड़ी मेजर समस्याएं गांव के लिए होती हैं। कैसा कदम रहेगा गांव की सरकार पर? रविशंकर जी, हम गांव से जुड़े हुए हैं और एक गरीब और किसान परिवार से संबंध रखते हैं। हमारे को पता है, हम जब छोटे छोटे होते थे गांव में कैसे क्या क्या समस्याएं हैं, पशुओं में बीमारी आ जाती हैं गंदे पानी के कारण। तो हमारे को पता जी, सबसे पहले तो आज हमारी जो मनोहर लाल सरकार है उन्होंने तालाबों के मतलब शुद्धिकरण का वो चला रखा है ना। तो अगर गांव सेवा का मौका देता था तो ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये तो छोटा काम है ना। सबसे पहले प्रेफरेंस रहेगी, हम गांव के तालाब है उनका शुद्धिकरण करेंगे ना। गंदे पानी की जो निकासी है गांव के अंदर उसके लिए जल पाइप लाइन योजना से उसको जोड़ देंगे ना। गंदे पानी की निकासी करेंगे और जो रजवाई का पानी है उसमें डालने का काम करेंगे। और पेयजल की व्यवस्था, पेयजल की समस्या रविशंकर जी हमारे गांव के अंदर बहुत पुरानी समस्या है और काफ़ी समस्या है। हमने देखा जी, पर आज भी गांव के अंदर बड़ा जटिल समस्या है। कम से कम बता सकता हूँ, पेयजल की समस्या के कारण 20 से 25 आज भी आदमी कैंसर से पीड़ित हैं। और मैं तो उसका मुख्य कारण यही मानता हूँ कि ये पेयजल की समस्या के कारण ही कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है। यानी TDS का बढ़ना। बिल्कुल नहीं, गंदे पानी यहाँ से पानी की सुविधा नहीं है ना। जो पानी है वो जो आता है डिग्गी में आता है या और है, वो पानी गंदा ही पानी पीने का। चारों तरफ नलके लगे हुए हैं और नलकों का भी पानी अच्छा नहीं है ना। ये मेजर प्रॉब्लम है गांव के लिए ने और गंभीर समस्या है ना। और इसको तो प्रमुखता से लिया जाएगा जी। अगर गांव सेवा का मौका दे देता तो जी मैं ज़्यादा समय नहीं कहता, विश्वास दिलाता हूँ इसको जल्दी से जल्दी मैं पूरे गांव के अंदर हर घर में आरओ वाटर का पानी भिजवाने का काम करूँगा। ये मेरी गांव को गारंटी दे के चल रहा हूँ। मैं आज देखता हूँ, मैं अपने गांव के चारों तरफ जाता हूँ तो मेरी बहन मेरी बेटियाँ बड़ी परेशान होती हैं बेचारी, एक डेढ़ घंटे नलकों के पे खड़ी रहती हैं। तो मेरे को भी बड़ी पीड़ा होती है और उसके बावजूद भी पानी का पीने के लिए अच्छा नहीं है। तो इससे जो मैं तो यही मानता हूँ कि ये जो ब्लड कैंसर फैला हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी की जो क्वालिटी है उसी की वजह से फैला हुआ है। एजुकेशन की बात करें, गांव में किसी तरह की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी, वाईफाई या फिर कंप्यूटर शिक्षा इस तरह की है। बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है जी। तो क्या व्यवस्था एजुकेशन की दिशा में आपकी रहेगी? जी, मेरे गांव के अंदर एक तो मेन प्रश है, गांव की प्रश जो मुख्य चौपाल है ना, वो साझा चौपाल है। इसके अलावा एक और चौपाल है, वो भी एरिया की है। इसके अलावा 2 चौपालें हैं, चमार समुदाय की चौपालें हैं, एक वाल्मीकि समुदाय की चौपाल है, एक और अपने पंचालों की चौपाल है। मैं विश्वास दिलाता हूँ ना, सुविधानुसार बच्चों की सुविधानुसार गांव के अंदर एक जगह निश्चित करके या कोई अलग से कमरा या कोई हॉल बना के वहाँ पर लाइब्रेरी बनाने का काम करूँगा और उसका नाम
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ई लाइब्रेरी के नाम से होगा। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को तवज्जो दूंगा इसके लिए। लाइब्रेरी की बात, वाईफाई की बात, या फिर कंप्यूटर शिक्षा की बात, इन्हीं व्यवस्थाओं के साथ अगर खेलों की बात करें, हिसार जिले में बडाला गांव का खेलों के क्षेत्र में बड़ा नाम रहा है। और आप एक युवा प्रत्याशी, युवा की बात करें तो नशे की लत में जा रहा है, क्या कहना आपका? रविशंकर जी, हमारे जो क्षेत्र के जो किसान हैं बड़े भोले वाले बेचारे हैं, और मैं जब गांव में सर्दी में या किसी भी टाइम देखता हूँ 5 बजे बाद युवा, आप देखोगे चारों तरफ, अगर खेतों में जाओगे तो जगह जगह पे कम से कम 50 टोलियाँ मिलेंगी, और वो भी दारू पीने वालों की मिलेंगी ने। तो आज हमारा युवा भटका, वह बड़े दुख की बात है ने। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूँ और उन युवा साथियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बढ़ावा ना देके अपनी शिक्षा की तरफ आइए। हम आपको अच्छा प्लेग्राउंड दे देंगे। अगर आप खेलों की तरफ आओगे तो आप जो नशे की लत है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और कोचिंग सेंटर या लाइब्रेरी खुलेंगी तो बच्चों का जो है शेड्यूल है वो एक बढ़ जाएगा पूरे उसमें, और नशे से ध्यान भटक जाएगा और अच्छे काम सुधीर जी, गांव में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बवाल बनता है, थाने तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं, जी जी, पैसा खर्च होता है, टाइम खराब होता है, जी जी। तो क्या कदम आपका रहेगा अगर गांव की सरकार में आपका प्रतिनिधित्व रहता है तो? जी देखो, मेरे तो ये सोच विचार है जी, हम सामाजिक प्राणी हैं ने, और मेरे गांव के जो अच्छे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बड़े पंचायती लोग हैं ने, मैं उनको एक तालमेल कमेटी बना दी जाएगी ने। और मैं ये एसएचओ को तो कह देंगे भाई अपना टाइम सर, अगर एसएचओ का यहाँ कोई काम नहीं होगा ने, तालमेल कमेटी बना दी जाएगी, छोटे मोटे निपटारे होंगे यहीं पर कर दिए जाएंगे ने, और उनको न्याय दिया जाएगा ना। ये मैं गांव को विश्वास दिलाता हूँ कि आप ये जो छोटे मोटे झगड़े होंगे इनको तालमेल के जरिए उनको जागरूक करने का काम करेंगे, ताकि शिक्षित करने का काम करेंगे ने। अगर शिक्षित होंगे तो ये झगड़े छोटे मोटे ये भी नहीं होंगे ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस यही रहेगा कि जो गरीब घर से के बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के प्रति प्रेरित करेंगे ने। अच्छी लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर यहाँ गांव के अंदर ही जो शहर में सुविधा हो वो यहीं देने का काम करेंगे ने, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सुधीर जी, गांव में बहुत गरीब लोग होते हैं जिनकी गुंजाइश होती कि वो अपने बच्चे की यानी बेटी की शादी नहीं कर पाते हैं, जी जी, और उनके घरों पे छत भी नहीं होती, क्या कदम रहेगा? जी रविशंकर जी, हम भी गरीब घर से हैं न, गरीब परिवार से उठे हैं न। हमने अक्सर ये चीज़ें देखी हैं, सर्च भी किया है न, और बड़ा मन भी बड़ा दुखी होता है न कि जब लड़की की शादी होती है उनको बेचारे को बड़ा सोच विचार करना पड़ता है, कहीं कहीं जाना पड़ता है, लोगों से कर्ज लेना ज़्यादा उस पर रेट पे ब्याज पे पैसा लेना उठाना पड़ता है। तो मैं मेरी उन गरीब घर के बच्चों से या उन परिवारों से भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ऐसी स्कीम, ऐसी योजनाएं लेके आएंगे कि उस गरीब घर को अपनी बेटी की शादी के लिए विचार विमर्श करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंचायत के नाम एक एप्लीकेशन दे देंगे, उनका भी जिम्मेवारी हम लेने का काम करेंगे। अब हमने उस गारंटी में जो हमने शामिल किया है कि हम गरीब घर की जो कन्याएँ हैं उनकी शादी के लिए 21,000 रुपये की सहयोग राशि देने का काम करेंगे। जैसे बीपीएल की बात करें जी, बीपीएल परिवार बहुत हैं जी, उनके घरों पे छत नहीं है, जी, और दिन रात जी, सरकार के चक्कर काटते हैं, ऑफिसों के चक्कर काटते हैं जी, आवास योजना के लिए, तो क्या कदम रहेगा? जी, मेरे पूरे गांव को भी पता है, हमारे गांव को ये पता है और उम्मीद भी है कि भाई जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर लाने का काम जो कर सकता है वो तो आपका बेटा, आपका भाई ही कर सकता है। और ये रही बीपीएल कार्ड वाले, बीपीएल कार्ड तो ये जो परिवार पहचान पत्र है, सरकार ने एक योजना ही चला दी ने कि उसको भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ दिया गया ने।
और उनका जैसे जैसे उसका आमदनी के हिसाब से जल्दी ही जल्दी उनका जिनका बीपीएल कार्ड नहीं बना उनका आ जाएगा। और रही फिर जो बीपीएल कार्ड में जो मकान है, मकान आप कह रहे हो छत बनवाने का काम करेंगे, वो छत के लिए भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं आपको विश्वास, आपके चैनल के माध्यम से पूरे गांव को विश्वास दिलाता हूँ, गरीब परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किसी एमएलए एमपी के पास जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। मैं वो एमएलए एमपी ही आपके गांव में आने के, हमारे गांव के अंदर आ जाएंगे, उनके माध्यम से, उन अधिकारियों के माध्यम से जल्दी हम कैंप लगवा देंगे न। कैंपों के जरिए ही ये समस्याएं हैं, ये योजनाएं हैं, उनका लाभ हम देने का काम को करेंगे न। एक सुधीर जी अंतिम सवाल आपसे, गांव में अंतिम नहीं, सवाल बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होते हैं गाँव के लिए, पूछो तो आप, दिल खोल के। जैसे स्वच्छता अभियान की बात करें, जी सरकार का बड़ा फोकस है जी जी कि गांव को शहर की तर्ज पर सुविधाएं दी जाए, जी जी क्या कदम रहेगा आपका? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो स्वास्थ्य अभियान बोला आपने, सरकार का भी फोकस रहता है इसकी तरफ ने। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब फर्स्ट टर्म में आए थे, उनका सबसे पहला यही कदम था कि स्वच्छ भारत अभियान ने। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा गांव है, गांव के अंदर जो बच्चे हैं, हमारे युवा साथी हैं, एक युवा संगठन तैयार कर देंगे। उस युवा संगठन के माध्यम से ने ये जो खेल स्टेडियम है, खेलों का आयोजन है और मेडिकल कैंप हैं और ये स्वास्थ्य क्या कह रहे हो आप, साफ सफाई अभियान है, ये सब उस युवा संगठन के माध्यम से ही हम करेंगे ना। ये मैं से पूरे गांव को विश्वास दिलाता हूँ मैं इसलिए मैं मेरे पूरे गांव के युवा साथियों से अपील करता हूँ, एक बार प्लीज़, एक बार मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, एक बार मेरे को सेवा का मौका दे। मैं देखो जी, हमने राज के भूखे लोग नहीं हैं। 11 साल हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की इंडियन नेशनल लोकदल में काम किया न। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, जब हमने अजय सिंह चौटाला को चुना था न। सत्ता का लोभ नहीं है, मैंने राज करने का नहीं है, बस एक जुनून है, गांव के प्रति जुनून है, गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ मैं। इसलिए मैंने ये गांव के सरपंच का चुनाव लड़ने का मन बनाया है न। तो मैं सभी युवा साथियों से, मेरे ग्रामवासियों से, मेरे चाचे ताऊ बड़े बुजुर्ग आते, मेरी बहन बेटियां ने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार प्लीज़, एक बार मेरे को सेवा करने का मौका दे, ताकि मैं आपको मेरी काबिलियत भी दिखा दूँ न भाई क्या होता है, कैसे काम होते हैं। क्योंकि मेरा जो गांव भोले भाले किसान है, मेरे गांव के लोग ना बहुत भोले भाले बेचारे, वो किसी किसी के पास फिरते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता न कहाँ काम कैसे होता है न। तो उन सभी साथियों से, उन नौजवानों से, मेरे बुज़ुर्गों से, चाचे ताऊआ ने, मेरी बेटियां ने, बाणा ने, सभी से, माताओं को से रिक्वेस्ट है, आप सोच भी नहीं सकते, ये ग्रामवासी सोच भी नहीं सकते ऐसे काम मैं इस धरातल पर, इस गांव बडाला में, इस गांव बडाला को पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष के अंदर एक रोल मॉडल के रूप में लेके जाना चाहता हूं। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि एक बार मेरे को सेवा करने का मौका दें। सुधीर जी, एक अंतिम सवाल आपसे जी कि चुनाव नज़दीक है, मतदान भी नज़दीक है, क्या संदेश, क्या आह्वान आप अपने गाँव वासियों को देना चाहते हैं? मैं मेरे सभी ग्रामवासियों को से निवेदन करता हूं कि आप 10 से 12 कैंडिडेट हैं जी, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी के सभी मैं वेल क्वालिफाइड हूं। मैं एमकॉम में MBA कर रखी है और राजनीति के अंदर भी, जो खासकर क्या होता है गांव के विकास के लिए राजनीतिक आदमी का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। मैं इसलिए सभी से प्रार्थना करता हूं, सभी ग्रामीण वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार मेरे को सेवा करने का मौका दें, ताकि मैं भी अपनी प्रतिभा, जो छुपी हुई प्रतिभा है, उसको गांव की सेवा के माध्यम से मैं गांव को सेवा कर सकूँ, दिखा सकूँ। तो एक बार मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप प्लीज़ क्वालिटी को वोट देने, मैं क्वालिटी से ही वोट मांगना चाहता हूँ और गाँव का विकास कराना चाहता हूँ। ये एक सरपंच का जो पद होता है जी, ये एक सामाजिक प्रतिष्ठा का भी पद होता है ना। तो आप प्लीज़ सामाजिक लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से पूरा अध्ययन करके ही वोट करें। अगर मेरे में क्वालिटी लगती हो
तो मेरे को वोट दे दो या किसी और भाई में लगती, मैंने ये नहीं कहता ना। अगर आपको ये लगता है ना कि भाई किसी और में क्वालिटी है, तो मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि परिवारवाद जातिवाद से ऊपर उठकर ने गांव के हित के लिए वोट करें ने। मैं यही युवा साथियों से अपील करता हूँ, प्लीज़ परिवारवाद जातिवाद से ऊपर उठकर शिक्षित को, काम करने वालों को चुनो ने, ताकि इस गांव का भी नाम रोशन हो सके ने। यही मैं सोच के साथ सभी से अपील करता हूँ। निश्चित तौर पर हिसार जिले के गांव बडाला से जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं सुधीर बडाला का कहना है कि गांव को वो रोल मॉडल बनाने की दिशा में जो सरकार की स्कीमें हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी देना, धरातल से जुड़ी हुई समस्याएं, गंदे पानी की निकासी हो या पीने के पानी की, या फिर खेलों के, या फिर नशा मुक्त गांव को बनाना, युवाओं को नशाखोरी से दूर रखने की दिशा में और रोल एक हाईटेक एजुकेशन की व्यवस्था करवाने की दिशा में अगर गांव की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो उनकी प्राथमिकता इन सभी कामों पर रहेगी और गांव को रोल मॉडल बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।